बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बच्चे मामलेट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये सीज़न है, मामलेट बना के रखें घर में, बच्चों को दें। बता दूँ आपको, ये बड़े वाला किन्नू है, इसमें से पल बहुत अच्छा निकलता है, और ये छोटा किन्नू है जिसमें से ये रसीले ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ये वाली 1 दर्जन किन्नू लेके इनका मैंने रस निकाल लिया है, जो तकरीबन 3 कप या 750 ml निकला है। 2 नींबू हैं, ये इस्तेमाल करूँगी। यहाँ प्रिजर्विंग के लिए सिर्फ मैं नींबू का इस्तेमाल करूँगी, बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने जो जूस निकाला है ये वो है। अभी मैंने इसको छाना नहीं है, इसको छान के फिर मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो है, जिन किन्नू का जूस निकला है ये उनके छिलके हैं। इस तरीके से इनको मैं काट के, इनका ये जो वाइट पार्ट वाला इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ये जो आपका वाइट पार्ट है इसको आपने बिल्कुल खुरच के निकाल देना है। अगर ये खुरच के नहीं निकलेगा, वाइट पार्ट रह जाएगा, तो इससे आपका जो है मामलेट उसमें करवाहट आ जाएगी। अगर आपने खुरच के सही तरीके से निकाल लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका मामलेट बहुत ही लजीज बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब मैं इस ऐसे जो है बिल्कुल बारीक बारीक जो है मैं इसको काट लूँगी। आप चाहें इसको लंबा रख लें, चाहें इसको छोटा कर दें, वो आप पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा हमारा रस निकल आया है। साथ ही मैं इसके अंदर ये चीनी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 कप जूस था मेरा, और 3 कप ही यहाँ मैं चीनी के इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चला गया है। ये मैं मामलेट बना रही हूँ। मामलेट में चीनी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। दूसरा कप हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा कप हो गया। और यहाँ मैं यही कप जो है, जो मैं यहाँ मेजरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, यही 1 कप जो है यहाँ मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। बस इसको कोई आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस उबाल आने तक आपने इसके अंदर चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। उसके बाद जो है आप चम्मच चलाना जो है बंद कर दीजिए। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसकी आंच जो है थोड़ी सी स्लो करूँगी। मीडियम स्लो पे मैंने कर दी है। अब ये जो हमने इसका छिलका जो था, इसे चॉप किया था, ये छिलका मैंने इसके अंदर डाल दिया है। गाढ़ा होने तक जो है मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल करूंगी। अब ये मीडियम स्लो पे मेरा जो है पक रहा है, इसको मैं छोड़ दूंगी। बस 5-6 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। आपने आंच जो है मीडियम स्लो रखनी है, तेज़ आंच पे ये उबल के बाहर आ जाएगा। बस मीडियम स्लो पे आप इसको पकने दें। 3 नींबू का रस है जो मैंने निकाला था, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब ये देखें, ये अभी जो है इसे 10 मिनट हुए हैं पकते हुए। अब मज़ीद ये तकरीबन 30 मिनट मज़ीद ये पकेगा। जब भी आप ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश, जो भी टूस्ट चीज़ बनाएं, उसके लिए या तो आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है स्टील का, प्योर स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। वरना जो है आपका इसमें अगर अल्मुनियम का बर्तन इस्तेमाल करेंगे, अल्मुनियम, पीतल, तांबा, कड़वाहट आ जाएगी आपके जो भी चीज़ तैयार करेंगे आप, उसमें कसैलपना आ जाता है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह मज़ीद 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। बस मैं जो है अपना खाना तैयार कर रही हूँ, साथ में ये मेरा पकता जा रहा है। बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के देखती हूँ कि मुझे जितना गाढ़ा चाहिए उतना हुआ या नहीं। देखिए, ड्रॉप इसका जा रहा है। इसका ड्रॉप ऐसे होना चाहिए, जैसे ही हम डालें तो ये रुक जाए।
تقریباً یہ 10 منٹ میں جو ہے دوبارہ اس کو سلو آنچ پہ پکاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اب میں نے یہاں جو تھا وہ بہہ رہا تھا، یہ جو ہے تقریباً 1 یا 2 منٹ آپ نے رکھ کے پھر اس کو یہ کرنا ہے. یہ دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ ہمارا مارملیٹ کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے. اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو میں اس کو کسی جار میں بھر لوں گی. جس جار کے اندر بھی آپ لوگ بھریں وہ جار جو ہے آپ کا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جار کو دھو کے آپ ابلتے ہوئے پانی میں 1 سے 2 منٹ کے لیے بوائل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ ہمارا جو میں نے مارملیٹ بنایا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل یہ بازار کی لک دے رہا ہے. آپ پورا اس کو الٹ رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں بالکل یہ ٹچ سے مس نہیں ہوا. میں جو ہے اس کو اب آپ کو سلائس پہ لگا کے دکھا رہی ہوں. ماشاءاللہ میری یہ ایسی 2 بوتلز تیار ہوئی ہیں. یہ دیکھیے ہمارا زبردست مارملیٹ جو ہے وہ تیار ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو مجھے کمنٹس کیجئے، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں اپنی رحمت میں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو تندرستی، صحت و شفا عطا کرے. اللہ حافظ.